जहां महाराज सुग्रीव रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तारे सचिव सहित सुग्रीवा, तारे सचिव सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल बल सीवा। महाराज सुग्रीव ने देखा कि दो कुमार, अब पता नहीं मुनि कुमार हैं कि राजकुमार हैं। राम जी का जो वेश है वो तपस्वियों का है, लेकिन हाथों में धनुष बाण है। तो संदेह पैदा कर रहे हैं कि ये राजकुमार हैं कि मुनि कुमार हैं। अब पहले से डरे हैं अपने भाई बाली के कारण। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष गुण बल रूप निधाना। अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष गुण बल रूप निधाना, पुरुष गुण बल रूप निधाना। हे हनुमान जी, तुम देख रहे हो ना? हाँ हाँ, देखो ना हनुमान जी। हे हनुमान, तुम देखना तो जाकर दो तपस्वी इधर को आते हैं। दोनों ही तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। देखो, जो ये दो तपस्वी इधर को आ रहे हैं, उनके हाथों में धनुष बाण है। अगर ये तपस्वी है तो इनके हाथों में धनुष बाण नहीं होना चाहिए। देख रहा हूं कि अगर ये क्षत्रिय है तो फिर इनका वेश तपस्वियों का नहीं होना चाहिए। मुझको तो लगता है कि ये निश्चय ही मेरे भाई बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत हैं, जो मेरा पता लगाने के लिए आए हैं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं, बाली चैन से नहीं बैठेगा। क्योंकि मेरा भाई बाली यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको मातंग ऋषि का श्राप है। अगर वो इस पर्वत पर आया तो उसके खंड खंड हो जाएंगे। इसलिए तुमको करना क्या है? प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। अगर मेरा संदेह सही है तो तुम मुझको वहीं से बानरी इशारा कर देना। तो पता है मैं करूंगा क्या? पठवा बाली होए मन मैला, अरे भागो तुरंत, तजो यह सैला। मैं इस पर्वत को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा, लेकिन तुमको ऐसे नहीं जाना है। जाना कैसे है? धरवट रूप देख तह जाई। तुम ब्राह्मण का भेष बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लो। ये कौन है, कहां से आए हैं? महाराज सुग्रीव, हनुमान जी, माना कि आप अपने भाई के बल से भयभीत रहते हैं। हाँ, लेकिन आज भयभीत भर नहीं, आप अत्यंत भयभीत हैं महाराज सुग्रीव। क्योंकि जब आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में ये हनुमान तत्पर है, अरे तो वो काल भी क्या, आप तो बाली के भेजे हुए गुप्तचरों की बात कर रहे हैं। अरे वो काल भी क्या, अगर वो चाहे कि आपकी समीपता कर सके तो फिर ये हनुमान जब तक है, जब तक आपके समीप वो काल भी नहीं आ सकता है। महाराज, रहा इन आगंतुकों का, तो आज तक कितने ऐसे आगंतुक आए इस मार्ग पर, लेकिन आपको आज तक कभी भय नहीं हुआ। आज आपने इन पुरुषों में ऐसा क्या देखा जो आपको भय, अंदर से भय पैदा कर रहा है? क्योंकि महाराज, जुगल पुरुष बल रूप निधाना, आपने इतने दूर से ऐसा क्या देख लिया? अगर आप कह रहे हैं कि हनुमान जाओ, तो मैंने जिस समय अपने श्री गुरुदेव भगवान सूर्य से
शिक्षा प्राप्त की थी, और जब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई तब मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव गुरु दीक्षा मांगे। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मेरा एक पुत्र सुग्रीव पृथ्वी पर रहता है, तुम उसके पास में जाकर के सुरक्षा और सहायता सेवा में रहो। मैं तब से आज तक आपके पास हूँ, लेकिन आज तक आपके द्वारा ऐसी कोई आज्ञा मेरे लिए कभी नहीं हुई महाराज, लेकिन आज हुई है। अगर ये किसी गुप्तचर के कोई गुप्तचर हैं तो फिर महाराज ये हनुमान उनके लिए बहुत कुछ है, और अगर ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं महाराज तो फिर ये जिंदा नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इतना भरोसा तो कम से कम हनुमान पर रखिए। क्या हनुमान से भरोसा उठ गया आपको? नहीं हनुमान जी, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझको लगता है कि ये मेरे भाई बाली के दूत हैं, क्योंकि मैंने अपने भाई बाली की मार खाई है तो मुझे ही पता चलता है कि वो कितना कसाई है। जब वो मारता है तो ये नहीं देखता कि कहाँ लग रहा है, इसलिए तुमको इनका पता लगाना है। अगर वास्तव में ये मेरे भाई के दूत हैं तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं ये पर्वत छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं आपको बानरी इशारा कर दूंगा, लेकिन समझ में मेरी ये नहीं आ रहा कि महाराज के द्वारा आदेश हुआ कि तुम जाकर के बटुक का रूप धारण करो, और इनका जब इन पुरुषों का मैं भेष देखता हूँ तो इनका भेष भी बटुक का है। अरे तो ये तो फिर समानता हो जाएगी, क्योंकि अगर हम किसी का भेद जानने के लिए जाएं या किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए जाएं तो हमें छोटा बनना पड़ता है। तो मैं विचार करता हूँ कि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, तो क्यों ना मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके जाऊं इनके पास, क्योंकि इनसे छोटा बन के जाऊंगा तो इनसे कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। अब ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी राम जी के पास में पहुंचे। विप्र रूप धरि कपिता गया, माय माथे पूछा तो अस भया। विप्र रूप धरि कपिता गया, माय माथे पूछा तो अस भया। सर्वप्रथम हे पथिक, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके परिचय को जानना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और आप इन पर्वतों और ककरीरी पथरीली पृथ्वी पर कैसे आप भ्रमण कर रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा, कठिन भौम कोमल पदगामी, कारण कवन हेतु वन बिचरौ स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसय बन अतब बाता, कि तुम तीन देव माँ को, नर नारायण की तुम दो। ऐसा भी नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं जग तारन भव भंजन भरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं हरि ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है इस संसार से दुष्टों को, पाप को हरने के लिए। कहीं आप वो तो नहीं है, या फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से तो कोई नहीं है, आप नर नारायण तो नहीं है कहीं। अगर ऐसा भी नहीं है, जब मैं देखता हूँ कि यहाँ की पृथ्वी कठोर है और आपके चरण किस प्रकार से हैं, आपके चरण जिस प्रकार से कमल के फूल की पंखुड़ियां हैं उस तरीके से आपके ये चरण हैं, तो महाराज आप कौन हैं? क्योंकि कठिन मार्ग है यहाँ का, ये वन है अति गंभीर।
आप कौन श्रीमान श्यामल गौर शरीर, ये ऊंचे पहाड़ वो बालू बयार, ये वानर निश्चर का डर भगवन, ऐसे बिहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। यदि है आप तपस्वी कोई, यदि है आप तपस्वी कोई, या कोई छत्री वाके है, तो फिर आ निकले भूले भटके, ये जाते कहाँ कहाँ के हैं। इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, कुछ तो प्रकाश इन रूपों पर है, अरे कुछ तो दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। लेकिन मानो शरीर के नाते से एक बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको, आ रहा ना याद भूलते हैं। आप कौन हैं श्रीमान जी, आप अपना परिचय बताएं। ब्राह्मण देवता सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए। साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। पंचवटी से उसका हरण हो गया। दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेही। हम अपने बारे में क्या बता सकते हैं ब्राह्मण देवता। अब हम तो केवल यही कहेंगे कि हमारा समय अच्छा नहीं, भगवान हमसे रूठ गए हैं। इन रास्ते में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ भी पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। अपने बारे में तो यही कहेंगे, रंगों को राज, अब रंगों को राज, और रंगों को राज देती है माँ मेरी। वो माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। अपनी सिया को खोजो रहे हैं, अपनी सिया को खोजो रहे हैं। वन देवियों से पूछो रहे हैं। अपनी सिया को खोजो रहे हैं। वन देवियों से पूछो रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं। किस्मत भी साथ नहीं देती है। किस्मत भी साथ नहीं देती है। मुझे बनवास देती है माँ मेरी
भगवान ने जहां अपना परिचय दिया, हनुमान जी चरणों में गिर गए। प्रभु पहचानी पर्यो कही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हृदय हरसी निज नाथ ही चीन्ही। हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये तो वही हैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, नीलाम भुजक्षाम मलको मलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणु महासायक चार चापम, नमामि रारम रघुवंशनाथम रघुवंशनाथम रघुवंशनाथम। हे महाप्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। हे महाप्रभु, मेरी रक्षा करें। पूज्य प्रभु, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूं। सुन कपिजिए मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। साधुवाद है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो। तुम तो हमें हमारे इस लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। हे महाप्रभु, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ जैसे छोटे सेवक के लिए इतनी बड़ी उपाधि दे रखी है। हे महाप्रभु, मैं तो आपका हे महाप्रभु, मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊ भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। हे महाप्रभु, एक मैं मोह मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह बिसारियो, दीन बंधु भगवान। हे महाप्रभु, ये तो मेरा न्याय था पूछने का, क्योंकि मैं तो जात का वानर हूँ, चंचल हूँ, अज्ञानी हूँ। हे महाप्रभु, लेकिन आप तो स्वयं मायापति हैं। मैं तो माया के वशीभूत हूँ, क्योंकि मैंने आपको कई वर्षों के बाद देखा है, और वो भी इस तपस्वी भेष में। मैंने जब आपको देखा था तो आपके असली स्वरूप में देखा था, लेकिन महाराज आप तपस्वी भेष में हैं, इस कारण से महाराज मैंने आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन हे मायापति, आप तो सारे संसार के पति हैं। आपने इस छोटे सेवक को आपने विसार दिया। हे महाराज, तैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानत है अभय करीजे। हे महाराज, हम बानरों के राजा महाराज सुग्रीव यही पर्वतों पर रहते हैं। आप चल कर के उनसे मित्रता करें और उसे दीन जानकर अभय कर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके द्वारा बताया गया कि आपके साथ में माता श्री जानकी जी थी, जिनका पंचवटी नामक स्थान से किसी राक्षस के द्वारा हरण किया गया है। तो हे महाराज, श्री महाराज, हम बानर है, वो ब्राह्मण शरीर का धोखा है। अरे सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। वो जिस सिया ब्राह्मण ये सिया हरी, अरे उसका यह दिया बुझाऊं मैं। अरे आज्ञा तो प्रभु की होगी, वो पालन करता जाऊं मैं। ये बल अपना पूर्ण लगा दूंगा। वो माता का पता लगाने में ये बलिदान सुखों का कर दूं। वो स्वामी का दुख मिटाने में जो कार्य आप करने आए, उस कार्य पर हम हाथ बटाएंगे। अरे ये धरती दुष्टों से हीन करूं, इससे प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। हे महाप्रभु, आप चलें
और महाराज सुग्रीव से चल कर के मित्रता करें। चले। वैसे महाराज आपको इस वन प्रकांड में निकले हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? हे तात, वन में भ्रमण करते हुए हमें 12 वर्ष बीत गए, अभी 2 वर्ष शेष रह गए हैं। तब तो महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया। हे महाराज, आप 12 वर्षों तक पैदल चले हुए हैं, लेकिन आपका अब ये सेवक है और ये सेवक आपको अब पैदल नहीं चलने देगा। मैं ये सोचता हूँ कि महाराज को अगर मैं कंधों पर बिठाऊंगा तो मैं पकड़ूंगा, और मैं अगर इन्हें पकड़ूंगा तो कभी भी छूट सकते हैं। और अगर पीठ पे बिठाऊंगा तो प्रभु मुझे पकड़ेंगे, और इन्होंने जिनको पकड़ा है उसे कभी छोड़ा नहीं है। तो क्यों ना महाराज आप मेरी पीठ क्या पे यही बैठ- सुग्रीव है? बिल्कुल यही है सुग्रीव महाराज। चलो। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्मो धन्य करि लेखा। महाराज सुग्रीव, ये हनुमान जी, मैंने तो तुमको इनका पता लगाने के लिए भेजा था और तुम इनको अपने साथ में लाए हो। ये कौन है और कहां से आए हैं? अयोध्या के महाराज श्री दशरथ चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आप श्री राम जी, आपके श्री अनुज लक्ष्मण जी, ये अपने माता पिता के आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए वन में आए थे, जहां से पंचवटी नामक स्थान से इनकी भार्या हमारी माता श्री सीता जी का हरण किसी राक्षस के द्वारा हुआ है, जिसे ढूंढते हुए ये ऋषमुख पर्वत के पास तक आ पहुंचे थे, और वहां से मैं इन्हें लाया हूं। हनुमान जी, तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई। महाराज सुग्रीव, बाबक साक्षी ते ये करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। जो स्थिति आपकी है हाँ हाँ, वही स्थिति प्रभु की है। तो आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि अगर हो ना तो आपकी और प्रभु में मित्रता हो जाए, और मित्रता वो ऐसी नहीं, कैसी हनुमान जी? अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता होना चाहिए। अग्नि का प्रबंध करो। बिल्कुल अभी ला रहा हूं। देखिए मित्रों, हमारे अपने लिए ये सौभाग्य की बात है, बागेश्वर धाम में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कलाकार हैं सब लोग थे, लेकिन रामलीला करवाने का और करने का जो मौका मिला वो हम आप अपने राज क्षेत्र वासियों को, पिछले वर्ष भी कार्यक्रम हुआ, इस वर्ष भी हम आपका कार्यक्रम बागेश्वर धाम में हो रहा है नवरात्रि में। धन्यवाद। मैं अग्नि को साक्षी मान करके यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरे तन पर प्राण है मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। और मेरे मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। देखिए, सुग्रीव जी ने राम जी के दुख को समझा और राम जी से कहा कि धैर्य को धारण करिए। कहे एक बार सुग- सभी लोग प्रेम से बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोचे मन आनहु धीरा। हे राघव, आप शोक का परित्याग कर दे, माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो में करते विचार। हे मेरे महाप्रभु, मैं अपने मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था, कुछ विचार कर रहा था, तो मैंने देखा क्या था, रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी शायद जनक नंदिनी ही थी। मेरी दृष्टि जैसे ही नभ मंडल की ओर गई
तो एक स्त्री राक्षस के बस में थी। वो राम राम पुकार रही थी। उसने हमको देख करके कुछ आभूषण फेंके। अगर आपकी आज्ञा हो तो वो आभूषण मंगवाए जाएं। क्यों नहीं, मेरे पास में ले आओ। हनुमान जी, वो आभूषण लाए जाएं। मांगा राम तुरत तही दीना, पति उर लाई सोच अति कीन्हा। तुम्हारे बताने के अनुसार शाखा सुग्रीव, ये तो मुझे लग रहा है कि वही कुंडल और आभूषण हैं जिन्हें मेरी जानकी स्वयं धारण किया करती थी। पर लक्ष्मण, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम भी तो बताओ, ये कुंडल और आभूषण मेरी जानकी के ही हैं या नहीं? मेरे महाप्रभु, आप पूछ रहे हैं क्या लक्ष्मण ये माता के कुंडल हैं? यद्यपि आप पूछते कि ये माता के बिछिया हैं तो लक्ष्मण बताने में समर्थ होता, क्योंकि मैंने तो कभी भी माता के मुखारविंद की ओर देखा ही नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं उन चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। वरनाथ सगुन ये अच्छा है, वो धड़कन है तीर कमानों में। वो दिन जल्दी आएगा जब कुंडल होंगे कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस बात हरण करने वाले हम सावधान होकर के रहना, आते हैरान करने वाले। देखिए, सुग्रीव जी ने एक बार फिर से धैर्य बंधाया। सब प्रकार करी हो सिबकाई, जही विधि मिलही जानकी हे माई। राघव, मैं आपकी सभी प्रकार से सेवा करूंगा। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएगी, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो। मैं अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेज दूंगा। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल सीवो। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। भगवान अपना दुख भूल गए, पूछने लगे, सुग्रीव तुम यहाँ क्यों रहते हो? मेरे बारे में छोड़ो और अब तुम अपने बारे में बताओ। जब से मैं तुम्हारे इस पर्वत पर आया हूँ, तुम्हारे चेहरे पे उदासी देख रहा हूँ। क्या कारण है इस उदासी का, और तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो? अपने बारे में हमें अब सब कुछ बताओ। प्रभु, इस पर्वत पर रहने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है मेरा भाई बाली। प्रभु, जिसके भय से मैं गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। प्रभु, भाई, बड़ा भाई बाली मेरा भाई है, पर वो भाई नहीं, बहुत बड़ा कसाई है। उसने मुझको अपने राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। प्रभु, एक समय हमारे गांव में मायावी नाम का एक दैत्य आया। उसने अर्धरात्रि में बाली को युद्ध के लिए ललकारा। प्रभु, मेरा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता। जैसे ही उसने उस दैत्य की आवाज को सुना, तो मेरा भाई बाली ने अपनी गदा उठाई और उस दैत्य के पीछे चल पड़ा। मैंने देखा कि मेरा भाई बाली उस दैत्य के पीछे अकेला जा रहा है। पर प्रभु, हम भाइयों में बहुत प्रेम था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और भाई के पीछे चल दिया। मेरे भाई बाली ने देखा कि सुग्रीव मेरे पीछे आ रहा है, तो उसने कहा, सुग्रीव तुम वापस लौट जाओ। मैंने कहा, नहीं भैया, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। लेकिन प्रभु, उसने मुझे कई बार कहा कि तुम वापस लौट जाओ, पर मैंने उसकी बात को नहीं माना। जैसे ही वो दैत्य एक गुफा में घुस गया, तो मेरे भाई ने बाली ने कहा कि तुम मुझे यहाँ पर
तुम मुझे वहां पर एक पखवाड़ा परखना, लेकिन हे मेरे महाप्रभु, मैं वहां पर एक पखवाड़ा नहीं पूरे 1 महीने रहा। देखा क्या कि उस गुफा से एक रक्त की धार निकल रही है, लेकिन उस धार को देख करके मैं पहचान गया कि मेरा भाई बाली मारा गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का रक्त श्वेत था और उस दैत्य का रक्त भी श्वेत था। तो प्रभु, मैंने एक बड़ी सी शिला लेकर के उस गुफा के द्वार में रख दिया और मैं वापस किष्किंधा लौट आया। मंत्रियों ने सिंहासन सूना देख करके मुझे वहां का राजा बना दिया, लेकिन एक समय मैं सिंहासन पर बैठा था, देखा क्या कि मेरा भाई बाली वापस आ गया है। लेकिन प्रभु, जैसे ही मेरे भाई बाली ने मुझको सिंहासन पर बैठा देखा, वो गुस्सा हुआ। प्रभु, उसने कुछ नहीं पूछा, पकड़े मेरे बाल और मुझे सिंहासन से नीचे फेंक दिया। प्रभु, इतना मारा कि मुझे किष्किंधा से भगा दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। बस यही कारण है। सुन सेवक दुखे दीन दयाला, फरक उठी तो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव। सखा सुग्रीव, प्रभु, अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया, हाँ, और तुम्हारी स्त्री को छीन लिया है, हाँ प्रभु, तो मैं तुम सबके सामने यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि बाली का वध केवल एक ही बाण से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए, मेरे बाण के प्रहार से नहीं बच सकता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सरकार, बड़ा गंवार है बाली। बाली किसी की नहीं सुनता, गंवार है। अरे वो ब्याजी किसी की नहीं सुनता। प्रभु, आपने प्रतिज्ञा करी है कि तुम बाली को एक ही बाण से मार दोगे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्यों विश्वास क्यों नहीं हो रहा? इसलिए चूंकि वो चिकासी तक नहीं छोड़ता है। क्योंकि उसको वरदान है कि जो भी बाली के सामने आएगा उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। लेकिन प्रभु, याद आया, अगर आप बाली को एक ही बार से मार देंगे तो मैं आपको कुछ दिखला रहा हूं। आइए प्रभु। देखिए महाराज सुग्रीव ने क्या दिखाया। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए। दुंदुभि अस्ति, हड्डियां दिखाई प्रभु, और ताड़ के वृक्ष दिखाए। आप देख रहे हैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को। जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ ढहा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। प्रभु, अब विश्वास हो गया है कि आप बाली को एक ही बाण में मार देंगे। जाओ और बाली को युद्ध करने के लिए ललकार करके आओ। वाह प्रभु, प्रतिज्ञा आपने ली और बाली को मैं ललकारूं? नहीं प्रभु। बाली इस समय अपने महलों में है। हाँ सरकार, उनका कहना सही है। प्रतिज्ञा आपने की है, संजय थोड़ा ललकारेंगे। बाली इस समय अपने महलों में है। हाँ, चाहता हूं कि तुम हमारे मित्र हो। मित्र होने के कारण हमारा इतना सहयोग कर दो। हाँ, इतना तो कर दूंगा। पोस्ट कर दे। सिर्फ ललकार न भर है ना। बाली महलों के बाहर आ जाए, मैं उसका वध कर दूंगा। ठीक है प्रभु, तो मैं जा रहा हूँ। चले जाओ। नहीं महाराज, गलत बात है। यहीं से ललकार लगाइए। यहीं से कैसे लगाएंगे? हाँ थोड़ा देखा, एक बार तो देखा। नहीं जाएगा, डर लग रहा है। अरे डरिए नहीं महाराज, आप भागने में आपसे आगे थोड़ा कोई है। अरे तो वो मुझे भागने में बहुत पीछे है, लेकिन मारने में तो वो आगे है। कहेंगे क्या? यहीं से ललकार लगा दीजिए। बाली निकल बाहर, कायर कहीं का। अरे कहाँ छुपा है? सावधान बाली, निकल बाहर। बाली महाराज कर मकान खाली। ये बात, अरे खा जाएगी तुझे काली। बाली दे दे मेरी घरवाली। सावधान बाली।
देखिए यहां से रस बदलेगा। बाली और महाराज सुग्रीव जी का युद्ध होगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है।